राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उनमें से हमारे जो राज्य शामिल रहेंगे, एक आपका अरुणाचल प्रदेश रहेगा, एक आपका असम रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा और गुजरात रहेगा। एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको समझना है राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन रटने से अच्छा इसको मैपिंग में समझा जाए तो मैपिंग का हमने सहारा लिया है। जैसे आपकी क्लास बेहतर और मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में आओगे तो आपके पास मिलेगा आपको कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1968 में। ओके, इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उनमें से हमारे जो राज्य शामिल रहेंगे, एक आपका अरुणाचल प्रदेश रहेगा, एक आपका असम रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा और गुजरात रहेगा। तो ये हमारे कुछ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, तो आपके राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वो आपको समझना है आज की क्लास में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे अपने। सबसे पहले हम इसको वैसे रखने वाली बात आती है तो हम लोग वैसे रखते चले जाएं कि नाम दफा अरुणाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन रटने से अच्छा इसको मैपिंग में समझा जाए, तो मैपिंग का हमने सहारा लिया है जिससे आपकी क्लास बेहतर हो पाए और आप समझ पाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अपनी यात्रा को शुरू करते हैं आज हम मध्य प्रदेश से। जब मध्य प्रदेश से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, देखेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में आओगे तो आपके पास मिलेगा आपको कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। और इसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1955 में। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके बाद में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1968 में। ओके, इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। इसके बाद में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। इसके बाद में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जब पेश होगा करके तो डायरेक्टली नहीं आएगा कि बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, तो आप उसमें डायरेक्टली कह सकते हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन इसको घुमा के कह दिया जाए कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है या बना हुआ है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 2018 में हुई थी। इस तरीके से आपसे कह दिया जाए कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे कब हुई थी? 1981 में हुई थी। इसी तरीके से आपसे ये कह दिया जाए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। इसी तरीके से आपसे कह दिया जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, ये किस राज्य में स्थित है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी तरीके से फिर से आपसे घुमा के क्वेश्चन किया जाए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1981 में हुई थी। तो हम अपनी यात्रा को मध्य प्रदेश से आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अब ईस्ट इंडिया में चलते हैं, यानी कि असम में चलते हैं। अब जब असम में चलोगे तो यहाँ पे पहली बात तो असम में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन याद आया, यहाँ पे मांजुली द्वीप जो कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो है मांजुली द्वीप, जो कि कहाँ पे? आसाम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिए, मांजुली द्वीप। ओके, जो कि आसाम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अब इसके देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, कभी कभी पेपर में आते भी हैं और आप इसको अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है दिहंग पटकाई। दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहां से आप बता सकते हैं असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 2021 में, अभी रिसेंटली हुई है इसकी स्थापना 2021 में। इसके बाद में नमेरी, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत के असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। इसके बाद में डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा भारत के किस राज्य में स्थित है, या ये जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में है? तो आप बताओ कि असम में है। स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। इसके बाद में काजीरंगा, जो कि पेपर में बहुत अच्छे लेवल पे आप हमारे सामने पेश होता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप बताओगे असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। इसके बाद में मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? असम राज्य में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप बताओगे 1990 में की गई थी। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं हम लोग रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप बताओगे इसकी स्थापना की गई थी
2021 में। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन घुमा के फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप बताओ कि असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2021 में हुई थी। इसके बाद ये भी कहा जा सकता है, बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे 1974 में। तो हमारी यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होते होते पहुंच गई आसाम। अब आसाम से निकलते हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश चलते हैं। अब जब अरुणाचल प्रदेश चलोगे तो यहाँ पे हमारे दो राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है नामदफा। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है नामदफा और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसके बाद में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मौलिंग है, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश में। स्थापना 1986 में हुई थी। इसके बाद में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे, यहां से निकल के आते हैं गुजरात। ओके, अब गुजरात रीजन में जब आओगे तो गुजरात रीजन में हम लोग आते हैं। गुजरात रीजन में हमारे पास 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो जो वसंदा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। गिरवन की स्थापना हुई थी 1975 में, और इसके बाद ब्लैक बक की स्थापना हुई थी 1976 में। तो फिर से आपको एक बार रिपीट करते हैं, गुजरात के आपके राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। सबकी आपकी स्थापना वर्ष आपके सामने ये ब्रैकेट में बने हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों की, यानी जो हमारे नेशनल पार्क हैं उनके सभी वो सभी नेशनल पार्क आपके सामने कूनो, सतपुड़ा, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पेंच, वन विहार और पन्ना। इसके बाद में असम के सभी राष्ट्रीय उद्यान, और असम में एक पॉइंट आपके सामने और आया, माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। इसके बाद रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस असम। इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम का, डिब्रू सुखोवा असम का, नामेरी असम का, ढेंग पटकाई असम का राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक रीजन बना हुआ है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड के आपके 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, और इसका बाद में नाम जिम कॉर्बेट जी के योगदान के लिए इसका नाम बदल के रख दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसी में यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहाँ का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और जी यदि पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आप कह सकते हैं इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उत्तराखंड इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, तो आप कह सकते हैं इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हमारे भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे जिनमें से हमने आज कवर किया गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसी तरीके से आप साथ में बने रहेंगे तो इसके जितने भी हमारे राज्य और बचे हैं उनको भी कवर करेंगे। धन्यवाद।